प्यारे बच्चों, आप सबका आज के क्लास में स्वागत है। चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रयाग पाठ का जो है आधा हिंदी अनुवाद पढ़ा था और आज इसी पाठ का शेष अंश का हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। पिछले पाठ में जो अनुवाद पढ़ाया गया आप लोगों ने उसको पढ़ा है और मुझे जहाँ तक महसूस हुआ है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है और होनी भी नहीं चाहिए। एक एक शब्द को बिल्कुल आराम से बताया गया है। तो चलते हैं, आज उसी पाठ के दूसरे पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी क्लास के बाद आप लोग उस पर कमेंट करिएगा और बताइएगा। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर नामना। मुगल शासक अकबर ने दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितौ, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम की, कड़ा और जौनपुर नाम के समृद्ध राज्यों का निरीक्षण दुष्कर्म विज्ञाय, देख रेख करना कठिन जानकर, तयोर मध्य, उन दोनों के बीच में, अर्थात कड़ा और जौनपुर के मध्य में, प्रयागस्थे गंगा यमुनाभ्याम, प्रयाग में स्थित गंगा यमुनाभ्याम, गंगा यमुना से घिरा हुआ, परिवृतम दृढ़म दुर्गम अकारयत, मजबूत किला बनवाया, गंगरा प्रवाहाश्च, और गंगा के प्रवाह से रक्षणाय, रक्षा करने के लिए, विशालम बंधम अकारयत, विशाल बांध बनवाया, यो अधुनापि नगरस्य गंगायाश्च मध्य, जो आज भी वर्तमान काल में भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अब चलते हैं इसको और इसका अर्थ भी लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। और है इतिहास में प्रसिद्ध, इतिहास में प्रसिद्ध नीति विशारद मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर, दिल्ली से दूर स्थित पूर्व दिशा में कड़ा और जौनपुर नामक
संपन्न राज्य या लिखते हैं राज्यों का निरीक्षण, देख रेख कठिन जानकर उन दोनों के मध्य प्रयाग में स्थित गंगा यमुना से घिरा हुआ मजबूत किला बनवाया। गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बांध बनवाया, जो आज भी नगर एवं गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। ये हो गया। इसको मैंने आपको एक बार पढ़ करके अर्थ बता दिया, दूसरी बार अर्थ लिख करके बता दिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। मीनिंग दिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। इतिहास प्रसिद्धा, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति विशेषज्ञ, नीति विशारद या नयनज्ञ, मुगल शासक अकबर या अकबर नाम का मुगल शासक, दिल्ल्याम सुदूरे, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम कयो, कड़ा और जौनपुर नाम के समृद्ध संपन्न राज्यों का निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय, निरीक्षण अत्यंत कठिन जानकर, तयोर मध्य माने उन दोनों के मध्य, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृता, गंगा यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म दुर्गम अकारयत, मजबूत किला बनवाया। गंगा प्रवाह राष्ट्र और गंगा के प्रवाह से, गंगा की धारा से रक्षणाय, रक्षा के लिए, विशालम बंधम अकारयत, विशाल बांध बनवाया। यो अधुनापि, जो आज भी, नगरस्य गंगायाश्च मध्य, नगर और गंगा के बीच, सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा के समान स्थित है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी कोई परेशानी हो सकती है, कोई डाउट हो सकता है, कोई चीज समझ में नहीं आ सकती है, ऐसा संभव है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब अगला पैसेज है कि अयमेव प्रयागस्य धर्म स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण, इसने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार,
अर्थात किसने? अकबर ने ही। अकबर ने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा किया। इदम दुर्गम अतीवम विशालम, यह दुर्ग अत्यंत विशाल, सुदृढ़ माने अत्यंत मजबूत, और सुरक्षा दृष्टया च, सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा हुआ है कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इदम नगरम, यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत, प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद और अन्य 4 स्वतंत्र संग्राम सैनिका और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव पावन भूमो, इसी पावन भूमि में उज्जित्वा माने रह करके आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन को चलाया या आंदोलन का संचालन किया। चलते हैं फिर देखते हैं कि अयमेव प्रयागस्थ नाम माने इसने ही या लिख सकते हैं इन्होंने ही, अर्थात किसने भाई? अकबर। प्रयागस्थ नाम, प्रयाग का नाम, प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के, इलाही धर्म के अनुसार से इलाहाबाद ऐसा किया या इलाहाबाद नाम रखा। इदम दुर्गम, यह किला अतीव अत्यंत विशाल, अत्यंत विशाल, मजबूत एवं सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, श्री मोतीलाल नेहरू महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उप नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर और दूसरे
स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, इसी पावन या पवित्र भूमि में निवास करके या रहकर आंदोलन संचालित किया। चलते हैं फिर, कह रहे हैं कि अस्याम एव प्रयागस्य नाम, माने इसी ने अर्थात अकबर ने प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण, अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्याकुरुत, इलाहाबाद ऐसा किया। इदम दुर्गम, यह किला अत्यंत विशालम, यह किला अत्यंत विशाल, और सुदृढ़म, सुदृढ़म का मतलब मजबूत, सुरक्षा दृष्टया च, और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन से स्वतंत्रता के आंदोलन में इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत, प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर, अन्य चा और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, अस्याम एव पावन भूमो, इसी पावन भूमि में रहकर या निवास करके आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, माने आंदोलन का संचालन किया। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखो, एक बार मैंने पहले अर्थ बता दिया, एक बार लिख के बता दिया, एक बार रिवीजन करा दिया, इसके बाद तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जानी चाहिए। अब अगर रह जाती है तो फिर कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा, बताइएगा, और रह नहीं जानी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। राष्ट्रनायकश्च पंडित जवाहरलालस्य इदम क्रीडा भूमि क्रीडास्थली कर्म भूमिश्च, राष्ट्र के नेता या राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की इदम क्रीडास्थली, यह खेल का मैदान और कर्म भूमि थी, अर्थात कह सकते हैं जन्मभूमि और कर्म भूमि थी। राष्ट्रभाषा हिंदी साहित्य, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, हिंदी साहित्य सम्मेलनम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ, हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च, और यहीं अनेक सहस्रसंख्यई है, अनेक हजार की संख्या से देशी विदेशी विद्यार्थी भी, देशी विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई, अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत, माने पारंगत का मतलब विद्या में श्रेष्ठ, कुशल या मर्मज्ञ जानकार, विद्वत परेणस्य, श्रेष्ठ विद्वान, उपशोभिता च, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलम, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीनन रूपम यु शोभते, नवीन रूप के समान सुशोभित होता है।
अर्थात विश्वविद्यालय को देख करके, प्रयाग विश्वविद्यालय को देख करके भरद्वाज की आश्रम पद्धति क्या हो जाती है, याद आ जाती है। ऐसे ही बता दिया हूं समझाने के लिए, उसका अर्थ मत लिख देना। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं देखिएगा कि राष्ट्रीय नेता कह सकते हैं, राष्ट्रीय नेता की प्रसिद्धि प्राप्त। ठीक है, जो चीज इस तरह लिखी जाती है उसको हमेशा लिखा जाता है किसमें, कोष्ठक में, क्योंकि वो अतिरिक्त लिखा गया है। तो कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह जन्मभूमि एवं कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। यहीं स्थित है, यहीं का मतलब बेटा प्रयाग में। ठीक है, अत्रैव च और यहीं स्थित है और यहीं का मतलब फिर वही प्रयागराज। अनेक हजार देशी विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ अनेक विद्या में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज की प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप के समान
सुशोभित शोभित हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार चलते हैं कि राष्ट्र नायकस्य पंडित जवाहरलालस्य, राष्ट्र के नेता पंडित जवाहरलाल की इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, यह क्रीडास्थली माने कर्मभूमि और जन्मभूमि है। राष्ट्र नायकस्य हिंदी प्रचारे संलग्न, राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थित, हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च, और यहीं अनेक देशी विदेशी, माने देशी विदेशी का मतलब अपने देश के भी और विदेशों से आए हुए विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध माने अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत, और अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज की प्राचीन गुरुकुल, गुरुकुल की नवीन, प्राचीन गुरुकुल का लिख दीजिए नवीन स्वरूप सुशोभित होता है, या प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित होता है। ठीक है, समझ में आ गया है। जहां भी आपको दिक्कत हो बताइएगा, लिखिएगा, कमेंट करिएगा। जहां भी दिक्कत हो बताइएगा, संकोच मत करिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ आ जाते हैं कि स्वतंत्रते अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारते प्रत्येक नागरिकाणाम, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति अधिकारम, न्याय प्राप्ति की अधिकार की घोषणाम कुर्वन्, घोषणा करता हुआ क्या कर रहा है? उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, इस नगर की प्रतिष्ठा वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर से देख लेते हैं कि स्वतंत्रते अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करने के समान या घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को, सम्मान को, आदर को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम, और इसी प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थितस्य माने पवित्र संगम में पाई जाने वाली या स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य च महिमां वर्णयन, भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए कालिदासः सत्यम एव अकथयत, कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है भाई? कि समुद्र पत्न्यो जल सन्निपाते पूतात्मनः अत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयसा तनुज्यताम नास्ति शरीर बंधा। क्या कहा? कि समुद्र पत्न्यो जल सन्निपाते पूतात्मनः यत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयसा तनुज्यताम नास्ति शरीर बंधा। चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ते अस्मिन्, स्वतंत्रता प्राप्त या कह सकते हैं स्वतंत्र इस भारत में प्रत्येक नागरिक
को न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ठीक है बेटा। आप कह रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना और गंगा यमुना और यहां नहीं लिखेंगे भाई, लिख देंगे गंगा और यमुना, गंगा यमुना सरस्वती गंगा यमुना एवं सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित या समाहित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है भाई कि समुद्र पत्न्यो जलि सन्निपातो पूतात्मनः अत्र किलाभिषेकात् और तत्वावबोधेन विनापि भूयसाम तनुज्यताम नास्ति शरीर बंधा। अर्थात लिख देंगे, इसलिए श्लोक का अर्थ यहां लिख देते हैं। समुद्र की पत्नी गंगा यमुना, समुद्र की दो पत्नियां हैं बेटा, कौन कौन से? गंगा और यमुना। ठीक है ना। के संगम में दर्शन स्नान से मन आत्मा पवित्र हो जाता है, पवित्र होता है लिख देते हैं, कोई बात नहीं, जाता है। और बिना तत्व ज्ञान के ही
तत्व ज्ञान की ही मनुष्य या मानव शारीरिक कष्ट बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कहीं पर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी जहाँ पे प्रॉब्लम होती है आप लोग बताइएगा, और एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन आपको कराए दे रहा हूँ कि स्वतंत्रते अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त की अधिकार की घोषणा, अधिकार करते हुए उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयन्ति, इस नगर की प्रतिष्ठा को, सम्मान को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित या पाई जाने वाली भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति और उसकी केंद्र का महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्यो जल सन्निपातो, समुद्र की पत्नी बेटा, समुद्र की पत्नी गंगा और यमुना के मिलन बिंदु पर, जहां पर उनके जल गिरते हैं, पूतात मनः, मन पवित्र हो जाता है। अत्र इनको दे, अत्र माने यहाँ, गंगा यमुना के संगम पर जो है उनका मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। किलाभिषेकात् माने निश्चय ही अभिषेक से, अर्थात दर्शन से भी। अभिषेक का मतलब स्नान, अभिषेक का मतलब क्या होगा बेटा, स्नान, जो कुंभ लगता है ना, स्नान करने आते हैं। और तत्वावबोधेन बिनापि भूयसा, बिना तत्व ज्ञान के, आत्म तत्व के ज्ञान की बात कर रहे हैं। बिनापि माने बिना तत्व ज्ञान के ही शारीरिक बंधनों से मुक्त होकर के, अर्थात मृत्यु के बाद क्या होता है बेटा, अर्थात मृत्यु के बाद मनुष्य क्या हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। शारीरिक बंधन मतलब जैसे मनुष्य के रूप में जन्म मिला, फिर अगली बार पशु के रूप में मिल गया, फिर पक्षी के रूप में मिल गया, तो आत्मा का शारीरिक बंध है कि वो क्या करती भाई, जन्म लेती रहती है, मृत्यु होती रहती है। तो शारीरिक बंधन का मतलब उसका जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, उसका जन्म नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, मुझे विश्वास है कि भाई आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा और समझ में आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। जहां भी आपको दिक्कत होगी, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आज की क्लास के लिए आप सबको, सभी साथियों को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, जय महादेव विद्याकुल की टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बताते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।